हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक ट्यूटर्स। आज का कंसेप्ट है हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव सोशल मीडिया पोस्ट। अब इफेक्टिव सोशल मीडिया पोस्ट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सोशल मीडिया पोस्ट तो कोई भी बना सकता है, कोई भी इमेज बना दो, कुछ भी डिज़ाइन बना दो, लेकिन इफेक्टिव का क्या मतलब है? ये जो इफेक्टिव है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस पर्पस के लिए वो सोशल मीडिया पोस्ट बना है, वो पर्पस वो फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। जैसे आपने कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट बनाया किसी प्रोडक्ट के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए, अगर प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा तो उसका फ़ायदा क्या है सोशल मीडिया पोस्ट का? तो वो आइडिया फेल हो जाएगा। इफ़ेक्टिव करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट को क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, आपने क्या देखना है कि आपने किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि ये सोशल मीडिया पोस्ट जो आप बना रहे हैं ये इफ़ेक्टिव हो। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट। अगर आपने प्रोडक्ट को अच्छे से एनालाइज कर लिया है कि ये प्रोडक्ट है क्या, इसका यूसेज एंड इसका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एज इन कि ये अगर कोई स्टील का कॉइल, अगर आप किसी स्टील कंपनी में एज अ सोशल मीडिया मैनेजर लगे हैं, आपको या ग्राफिक डिज़ाइनर लगे हैं और आपको बनाना है सोशल मीडिया पोस्ट रिगार्डिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक उनका स्टील कॉयल, देखो आप स्टील कॉयल तो सोशल मीडिया पे बेचोगे नहीं, तो आप क्या करोगे? अवेयरनेस, राइट। अवेयरनेस करने के लिए आपको उसके यूसेज दिखाने होंगे। बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्टील, स्टेनलेस स्टील अवेयरनेस, या फिर कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं सोसाइटी में, या फिर उसका क्या यूसेज है एवरीडे लाइफ में, और उसकी इंडस्ट्री की कितना हार्डशिप होता है क्या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग आपको वो बनाना पड़ेगा। बाकी कोई अगर प्रोडक्ट सेल करना हो तो प्रोडक्ट का यूसेज तो आप दिखाओगे ही। प्रोडक्ट का यूसेज दिखाने का मतलब सिंपल सा यही होता है कि यूज़र को, जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, जो सोशल मीडिया पे जिसको आप ये दिखाना चाहते हो, उसको भी समझ में आए कि इसका क्या-क्या यूसेज है। क्योंकि यूसेज आप कोई भी एडवर्टाइज़मेंट पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविज़न पे टीवी ऐड हो, चाहे वो कोई भी वीडियो ऐड हो, चाहे वो कोई भी ऑडियो जिंगल हो रेडियो पे बजता हुआ, वो हमेशा उसको यूसेज, प्रोडक्ट का यूसेज बताएगा ही बताएगा। प्रोडक्ट का यूसेज बहुत ज़रूरी है बताना। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस में तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, जैसे कि एज, जेंडर, कलर, प्लेस। अब देखिए, टारगेट ऑडियंस का क्या मतलब है, क्या रोल है इसका? टारगेट ऑडियंस का ये रोल है कि अगर आप कोई सेल फ़ोन का सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, सेल फ़ोन बेचने के लिए, सेल फ़ोन कंपनी में काम करते हैं। अब सेल फ़ोन में भी अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। सेल फ़ोन में जैसे कोई पेपी कलर का सेल फ़ोन आ गया, किसी ने किसी कंपनी ने ऐसे कलरफुल सेल फ़ोन्स निकाले। अब कलरफुल सेल फ़ोन्स तो कोई प्रोफ़ेशनल नहीं खरीदेगा। प्रोफ़ेशनल मतलब जो ऑफ़िस जाता हो, जो ग्रे कलर का कोट पहन के, बड़ी गाड़ी में, वो नहीं खरीदेगा। उसके बच्चे खरीदेंगे, टीनेजर्स खरीदेंगे। तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा? एज में टीनेजर्स, या फिर मोस्ट प्रोबेबली 27 ईयर्स तक, राइट? तो उससे क्या, ये टारगेट ऑडियंस में अब ये मेन फैक्टर क्या हुआ? ये एज। दूसरा, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जेंडर बेस्ड है, वो आपको पता करना, मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेंडर बेस्ड होना चाहिए, ताकि आप उसी हिसाब से सोशल मीडिया पोस्ट बनाएं और उसको टारगेट करें इफ़ यू आर दी सोशल मीडिया मैनेजर, राइट? तो डिज़ाइन भी वैसा ही बनेगा, आपकी टारगेटिंग भी वैसी बनेगी। अब डिज़ाइन में भी आपका टारगेट दिखना चाहिए। कलर, ये कलर का मतलब ये होता है कि जो आप कलर यूज़ करें अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, वो जेंडर बेस्ड होने चाहिए, वो एज बेस्ड होने चाहिए। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि अगर वो
प्रोडक्ट टीनेजर्स के लिए है तो पेपी कलर्स चलेंगे, अगर प्रोडक्ट ओल्ड एज के लिए है तो सिंपल कलर्स चलेंगे, थोड़े से डल भी चल सकते हैं, थोड़े प्रोफेशनल वाइट ग्रे ब्लूश। अगर जेंडर बेस्ड है तो अगर फीमेल के लिए है तो थोड़े रेड रेड फैमिली कलर्स ज़्यादा चलेंगे, रेड येलो। अगर प्रोडक्ट मेल जेंडर बेस्ड है तो ब्लूइश कलर ज़्यादा चलेंगे। तो दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। प्लेस, न प्लेस में क्या है कि आपने सोशल मीडिया, आपका ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली, अगर कोई एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट है आपका, एसी, तो जगह देंगे, बेंगलोर में आपका एसी कम बिकेगा, राइट, राजस्थान में तो बिकेगा ही, दिल्ली में बिकेगा। उसी हिसाब से आप गर्म कपड़ा, अगर आप गर्म कपड़े का बिजनेस है किसी का और उसके उसके लिए आप सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो, राइट, और अगर आप उसे टारगेट करते हो राजस्थान में, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहाँ पे वो प्रोडक्ट चाहिए नहीं। जहाँ पे वो प्रोडक्ट चाहिए उसी को ही टारगेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है ऑफर्स। अब ऑफर्स में क्या होता है, एक तो है प्राइसिंग। अब इसको ऐसे हम लिखेंगे, हाईलाइटिंग प्राइसिंग या प्राइस, साथ में प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी। अब ऑफर्स में क्या चीज़ है, ऑफर्स, लोग ऑफर्स ही ढूंढते हैं आजकल। 10% भी ऑफर ऑफ मिल जाए तो लोग बेकार चीज़ भी खरीद लेते हैं। लेकिन आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बिकेगा बिकेगा। लेकिन उसको शोकेस कैसे किया जाए? उसको शोकेस करने का सिर्फ एक चीज़ है कि अगर आपका प्रोडक्ट 500 रुपीज़ का है, राइट, 500 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो आपको 499 लिखना पड़ेगा। साथ में आपको ये दिखाना पड़ेगा, नहीं राइट, ये इसमें क्या है कि ये अभी ये 5 की फैमिली में आ गया, अभी आपने इसमें 1 रुपये कम कर दिया, अभी 4 की फैमिली में आ गया। ये इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपको याद होगा, मैंने आपको अपने पिछले पोस्ट में बताया, पिछले अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि हम जी फॉर्मेट में पढ़ते हैं, राइट। अब जी फॉर्मेट में पढ़ने का क्या मतलब है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब हम अगर इसे भी पढ़ेंगे 499 और 500, तो ये सीधा हमने 5 पढ़ लिया पहले। वो इम्पैक्ट यहीं करता है। इसलिए किसी भी वेब पेज पे, किसी भी चीज़ में कंपनी का लोगो यहीं होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ होता है। तो ये चीज़ बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, हर जगह ये चीज़ यूज़ होती है। 499, साथ में अगर आप ये लिख देंगे इंक्लूडिंग टैक्सेस, बस बंदा तो खरीद ही लेगा उसी टाइम, क्योंकि यह झोल होता है। इसमें क्या है कि लोगों को अगर आपने ये लिख के दे दिया इंक्लूडिंग टैक्सेस तो, या एमआरपी इतना, तो उसमें क्या होता है कि लोगों को पता है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा प्राइस। अगर आपने यहाँ पे रुपीज़ लिखा 500 और हमने यहाँ पे एस्ट्रिक्स बना दिया, तब कोई नहीं खरीदेगा प्रोडक्ट। और लोगों को पता है एस्ट्रिक्स का क्या मतलब होता है, ये होता है कंडीशन सप्लाई। 500 के ऊपर आपने कोरियर चार्जेस लगा दिए, सब कुछ लगा दिया, तो बंदे का पड़ गया 700 रुपये का, वो नहीं खरीदेगा। प्राइसिंग। अब आते हैं प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी पे। प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी की आपको एक क्लाइंट को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे एक ऐसा छोटा सा साइन या छोटा सा मार्क ज़रूर बनाना पड़ेगा जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, जैसे आपने बताया 100% एश्योरेंस। अब आपने छोटा सा इसका एक लोगो सा बनाया 100% एश्योरेंस का, यहाँ कोने में लगा दिया, मतलब ये तो सोशल मीडिया पोस्ट का साइज़ नहीं है, लेकिन अगर इतना साइज़ भी हो तो अगर आपने यहाँ साइड में 100% एश्योरेंस लगा दिया
या अपने फुल्ली रिकवर्ड का छोटा सा ऐसा लोगो सा बनाया, यहाँ लगा दिया, वह बहुत इम्पैक्टफुल होता है ये सब, बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत इम्पैक्टफुल। आपने ये सब डाल दिया, ये इस पे ध्यान दिया, इसकी कलरिंग पे ध्यान दिया, इसके ये सब, ये 2 चीज़ों में काम आता है, ये जो मैंने सब आपको बताया। ये छोड़ दीजिए, ये तो डिज़ाइन में काम आएगा, राइट? ये सब डिज़ाइन में काम आएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट, टारगेट ऑडियंस एक ऐसी चीज़ है सर, ये समझिए, टारगेट ऑडियंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ये चीज़ समझ गए, अगर आप ये चीज़ समझ गए, तो आप सोशल मीडिया पे जब आप अपनी ऐड डिज़ाइन बनने के बाद, जब आप उस डिज़ाइन को, उस ऐड को जब आप टारगेट करोगे सोशल मीडिया पे, जब आप सोशल मीडिया पे टारगेट करोगे, तो यहीं तो टारगेट करोगे ना। तो आपने डिज़ाइन भी उसी टाइप से बनाया, आपने उसे टारगेट भी किया, राइट? सही एज के ऑडियंस को, सही जेंडर के ऑडियंस को, सही जगह के ऑडियंस को, राइट? और सही कलर डाल के, सही उनसे जेंडर और एज और प्लेस के रिगार्डिंग के कलर डाल दिए आपने। मैं कलर इज़ अ बिग थिंग। आई एम नॉट जोकिंग। कलर को अगर आप हल्के में ले रहे हो तो ये आपकी गलती है, कुछ भी कलर डाल दो। जो क्रिएटिव लोग नहीं होते हैं ना, जो जो मैनेजर्स होते हैं, जो जिन लोग को क्रिएटिव से कुछ मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने हैं, उन लोगों को कलर का महत्व, कलर का इंपॉर्टेंस नहीं पता लगेगा। वो कहीं कुछ भी डाल दो, यार ये अच्छा नहीं लग रहा ग्रीन डाल दो, यार अच्छा नहीं लग रहा ब्लू डाल दो। नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर यू शुड नो इट। आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप बना के दीजिए। अगर कोई आपसे बोले कि भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो टेल देम दिस ना, फिर बता दो, अपने बॉस को समझा दो। जो सिर्फ टारगेट, अब उनका उनका टारगेट तो ये है कि अपने उनको टारगेट अचीव करना है, आपको तो लेकिन ये गाइडलाइन चला के चलनी है, राइट? और आप एक बात बताइए, जैसे लोगो है, कोई भी कंपनी का लोगो है, आपने कहीं भी लगा दिया, लोग यहाँ लगा देते हैं, कई लोग तो यहाँ भी लगा देते हैं। अब यहाँ क्यों लगता है लोगो, आपको पता है? किसी भी ऐड में यहाँ लोगो क्यों लगता है? वो ऐड में लोगो यहाँ इसलिए लगता है क्योंकि कंपनी का नाम ऊपर ऑलरेडी आया होता है, पूरा हेडिंग आया होता है। यहाँ पे लोगो लगाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने कंपनी का नाम और कहीं नहीं डालना। और कई कई कंपनीज़ में, कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ में लोगो यहीं ही लगता है, ये इनकी गाइडलाइंस होती हैं ये, कि यहीं लगेगा लोगो और इतनी स्पेसिंग में लगेगा कि ये इतना स्पेस चाहिए लोगों को। लोगों को कुछ इसके अंदर नहीं आएगा, स्पेस के अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे ही कुछ मत बनाइए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब डिटेल होना चाहिए अगर आपको इफेक्टिव सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए। और एक और जो फोर्थ पॉइंट है, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट का अगला पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहेगा, टारगेट ऑडियंस और प्रोडक्ट। ऑफर्स भी ठीक है, ये ऑफर्स में इस टाइप का आपने डालना है। बाकी जो स्पेसिंग और अलाइनमेंट, मैंने अभी जो आपको बताया कि यहाँ पे जो लोगो है उसका स्पेसिंग, ये कंपनीज़ में गाइडलाइंस, कई कंपनीज़ में बना है, कई कंपनीज़ में नहीं बना है, बड़ी कंपनीज़ में सब में बना है कि गाइडलाइंस होती हैं प्रॉपर कि कौन सा कलर यूज़ करना है, बिकॉज दे अंडरस्टूड दिस, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, राइट? तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ये जब भी आप इनके साथ काम करोगे आपको पता लग जाएगा कि ये लोग बेसिकली आपको गाइडलाइंस का पूरा PDF देते हैं। ये आपको बताते हैं कि इसमें कैसे उनका पूरा का पूरा पोर्टल बना होता है, उस पर सारे के सारे डिज़ाइन ऑलरेडी बने होते हैं, अप्रूव डिज़ाइंस। जो अप्रूव डिज़ाइंस होते हैं आपको सिर्फ उसमें टेक्स्ट चेंज करना होता है, ज़्यादा काम नहीं होता है। अगर आप इसका ऐसी किसी कंपनी में काम करें, मैंने हर जगह काम किया, तो अगर आप कुछ नया भी बनाते हैं उनकी गाइडलाइंस में अप्रूव होता है तो वो भी उसमें ऐड हो जाता है कि उसको और भी जगह पे यूज़ किया जा सके। वो अपने पोर्टल में डाल देते हैं उस डिज़ाइन को टेम्पलेट बना के,
राइट। तो अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की, अलाइनमेंट के बिना जो मतलब डिज़ाइन भी बेसिकली, डिज़ाइन यही चीज़ है, अलाइनमेंट ही है। डिज़ाइन को अलाइंड अलाइंड करके रख दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक मतलब अगर ऐसा ग्रेविटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेविटी तो फ्री हैंड होता है, ग्रेविटी इज़ अ फ्री हैंड डिज़ाइन, तो फ्री हैंड की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आपको जो प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो उसमें ग्रेविटी डालने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड प्रॉपर अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए। इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिर्फ एक है कि कोई भी एलिमेंट आप बनाते हो, हर एलिमेंट की अपनी इम्पोर्टेंस है। डिज़ाइन में कोई भी एलिमेंट आप बनाते हो, छोटा से छोटा भी, हर एलिमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसका एक रीज़न होता है आपका बनाने का, राइट। ऐसे ही नहीं कि आपने फूल पत्ते यहाँ लगा दिए, स्टार इधर लगा दिए। हर इनपुट का, हर एक छोटी से छोटी डिटेल का एक मीनिंग होता है, राइट। तभी तो बनाते हो ना, वरना क्यों मेहनत करोगे। तो उसको स्पेसिंग देना, अलाइनमेंट में रखना। अब आपने डिज़ाइन जिस हिसाब से बनाया उस हिसाब से अलाइन कर दोगे, राइट। लेकिन वो करना ज़रूरी है, फ्लो में जाना चाहिए पूरा। और स्पेसिंग भी, स्पेसिंग इतना रखोगे कि उसको ब्रीदिंग स्पेस मिले। ब्रीदिंग स्पेस मतलब वो सांस नहीं लेगा ऑब्वियसली, लेकिन हाँ उसको, उसकी अपनी एक जगह होनी चाहिए, और उसको ओवरलैप ना करे कुछ। अगर ओवरलैप करना है या तो उसको उसको मर्ज कर दो, अलग अलग लेयर मत रखो। मर्ज करके प्रॉपर टूल के साथ आप उसको मर्ज कर दो कि लगे कि वो क्यों है, उसका मीनिंग हो कि हाँ उसके पीछे क्यों है। बाद में ये ना देखने को ऐसा लगे देखने में कि अरे वो पीछे रह गया, वो डाला गया है तो उसको फील आना चाहिए वो डाला गया है। तो डिज़ाइनिंग में ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कलर के ऊपर, स्पेशली कलर के ऊपर, क्योंकि कलर इज़ अ बिग थिंग एज आई टोल्ड यू। कलर का पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कलर का कितना इंपॉर्टेंस क्यों है। आई विल बी बेसिकली डिफाइनिंग कलर एंड डिज़ाइन कि टारगेट ऑडियंस से कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, क्यों इन्फ्लुएंस होता है, अलग अलग कलर्स और कलर कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। स्टे ट्यून्ड एंड डू शेयर एंड लाइक एंड डू सब्सक्राइब to this channel. Thank you.